Akash, am I audible now? Yes, ma'am. Akash, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. You're not I'm audible, audible. ma'am? Hello. No, you're not audible. Am I audible now? Text करो. Now is it audible? Text Yes, ma'am, again. you are audible. Yes, ma'am. अभिषेक, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आपको आ रही है आवाज? जी जी आ रही है. ठीक। अभी 5 लोग ऐड हैं। ये 1 2 3 4 3 स्टूडेंट्स ओनली। आकर्ष, भूषण एंड तेजल। बाकी लोग ज्वाइन नहीं है। कोई नहीं आ जाएंगे. आ रहे हैं बच्चे, दे आर ज्वाइनिंग। अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आ रही है, आ रही है। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, 1-2 मिनट का टाइम दो, लेट्स वेट। एंड बाय 8:30 लक्ष्य स्टार्ट कर लेना। लक्ष्य सेम सेटिंग पे रखना है, ठीक है? आई थिंक अब ये इशू दोबारा नहीं होगा, आई गेस। या अभी जी. अभी अभी ना रिकॉर्डिंग का तो देखो, तुम्हें साइड में ऑप्शन आता है व्हेन यू, जब एयर आ रही है या फिर कुछ ऐसा है जो इररिलेवेंट बातें हो रही हैं, यू कैन स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग। ओके ओके ठीक है. हाँ, जब आप एक्चुअली में स्टार्ट करोगे तब आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। अभी देखो, जैसे बाय द टाइम ऑल किड्स आर ज्वाइनिंग, यहाँ पे स्ट्रेंथ तेरे थी अभिषेक और मुझे, हम लोग लेट देम ज्वाइन। पुराने बैच के भी बच्चे आएंगे, कुछ कर दो। ओके गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आप मुझे जानते हैं, चेहरे से आप वाकिफ हैं, और हमें हमसे ही बात करके, हमारी कोई यूट्यूब की वीडियो देख के आप इस बैच में आज इनरोल्ड हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग इनटू द बैच। एंड बीइंग द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टर, आई कैन इंश्योर यू वन थिंग, यहाँ पे तुमको मिलेगा एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप। मैं जब जनरली कभी भी कोचिंग नहीं बोलता डिफेंस एग्जाम मास्टर को, हम लोग मेनली आई बिलीव इन मेंटरशिप ओनली। और मैं आशा करता हूं कि तुम लोग उस चीज को डेफिनेटली फॉलो करने वाले हो और आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने वाले हो। आप लोग मोस्टली ऑल ऑफ अस आर इंजीनियर्स। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, लक्ष्य इज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ठीक है? सो मेनली टेकीज की कम्युनिटी है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ए टू जेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी है, जो भी चीजें आपको पढ़ाना, सिखाना, बताना जरूरी है, वो हम आपको बताएं। चाहे वो टेक का हो, नॉन टेक का हो, हर एक एस्पेक्ट ऑफ एसएसबी वी आर गोइंग टू ट्रेन यू अपॉन। एंड उस पे आपको डिलीवर करना है। फिर बीइंग अ मेंटोर, मेरी और लक्ष्य की कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। पहले से ही एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर देता हूँ, पहले क्लास में ही ओरिएंटेशन है इस वजह से, बिकॉज दिस क्लास विल गो ऑन यूट्यूब, तो तुम लोगों के वीडियोस ऑफ हैं। जो भी बच्चे बाद में भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बच्चों से यही रहती है, आई गिव देम अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, क्लास में आएंगे, कभी भी बंक नहीं मारेंगे। आपके साथ कोई भी इशू है, आप या तो लक्ष्य को, अपनी मेंटोर को, या मुझे बताएंगे कि सर इतने टाइम के लिए मैं क्लासेस में नहीं हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है? योर सिलेक्शन इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट, ठीक है? बट यू हैव टू इंश्योर कि यू आर अटेंडिंग द क्लासेस। अगर आप क्लासेस ही अटेंड नहीं करोगे, बंक मारोगे, तो फिर प्रॉब्लम है, आप ही आने वाले हो। हम लोगों का एसएसबी नहीं है, हमारी लाइफ में हमें जो करना था हम मेनली कर चुके हैं, अकम्प्लिश कर चुके हैं। मेरी टीम, मैं, लक्ष्य, अभिषेक, ठीक है? नाउ इट्स योर टाइम टू गो एंड सर्व। मेनली ये है
कि आप कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, जो आपको बोला जा रहा है वो आप करो, डू एज डायरेक्टेड, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फॉलो, डू एज डायरेक्टेड एंड बी रिसेप्टिव, बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन टू एनी इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग इनटू द क्लासेस। आपका लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड होना चाहिए, बिकॉज आने वाले 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में आपके एसएसवीज हैं। बी वेरी वेरी कम्युनिकेटिव टू बोथ ऑफ अस, मैं हूं या लक्ष्य हूं, टेक इशूज अभिषेक विल टेक केयर फ्रॉम स्टडी दोस्त एडमिन, ठीक है। कभी भी तुमको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, भाई का वादा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं रिजॉल्व करके दूंगा। मैं हमेशा करता हूँ, करता आया हूँ, करता रहूंगा, ठीक है। बट क्लास में आई नीड यू विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना इंश्योर करते हैं तो आई एम इंश्योरिंग यू 1000% सपोर्ट ऑफ माइंड, धरती हिलानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। प्रीवियस बैचेस का रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है, और लक्ष्य भी ये इंश्योर करेगी कि वो भी एक टाइम पे मेरी स्टूडेंट थी, ठीक है, उसने भी पुराने बैचेस में बच्चे पढ़ाए हैं, एंड हाउ सी वेंट ऑन टू गेट रिकमेंडेड ट्वाइस फॉर एफकेट एंट्री एंड सी हैज बीन अ पायलट हरसेल्फ। तो वो आपको बताएगी कि क्या चीजें जरूरी हैं और क्या चीजें पे ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पे ध्यान नहीं देना। तो हम एकदम कट टू कट रखेंगे आने वाले 1 से 1.5 महीने जो आपकी क्लासेस चलनी है, ठीक है। एकदम रिसेप्टिव मोड में रहो, चीजों को सीखो, और जो काम आपको दिया जाएगा, बिकॉज लक्ष्य विल गिव यू सम टास्क ऑल्सो, आई विल ऑल्सो गिव यू सम टास्क, आई एम हाइपर एक्टिव इन द ग्रुप। जो भी टास्क आपको दिया जाएगा आपको वो करना है सेम डे पे, उसमें आपको बहानेबाजी नहीं करनी। हर बच्चे पे मेरी नजर है, ये मत रखना, ये मत सोचना कि मैं अगर क्लास में नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज लक्ष्य विल बी मेनली लीडिंग दिस क्लास, अगर मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ तो मेरी नजर आप पे नहीं है, मेरी नजर आप पे हमेशा है। आई हैव अ हॉक आई, ठीक है। तो मेरी नजर रहती है हर बच्चे पे, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आपको दूसरे तीसरे दिन मेरा मैसेज आ जाएगा इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपकी अटेंडेंस ट्रैक हो जाती है, ऑटोमेशन लगाया हुआ है पूरा, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही था, और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे भाई, मेहनत करोगे बच्चों। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंड नाउ हैंडिंग ओवर टू लक्स, यू कैन कंटिन्यू नाउ। First of all, very good evening and welcome all. And सबको मेरा नाम तो पता ही है, okay? And second thing, I'll expect कि यार जब भी आप क्लास में आओ आपकी वीडियोस ऑन रहे, ऑडियो आप नहीं ऑन करेंगे, because I'll be speaking, और जो जो बोलेगा बस वो अपना माइक ऑन करे, लेकिन आप अपनी प्लीज वीडियो ऑन कर दो. Now all of you please switch on your videos so that I can at least have a look at your faces. Okay? And second, please respond. मुझे ऐसा लगना लग जाएगा कि फिर से कोई दिक्कत आ गई है. प्लीज रिस्पॉन्ड इन बिटवीन. ओके गाइज, गुरुजी की यस. बात माननी है, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द मेंटोर, जो लक्ष्य ने बोला वो करना है। गेटिंग माई पॉइंट। आई विल बी अ म्यूट स्पेक्टेटर इन द क्लास, आई एम स्टिल हियर इन द क्लास। अगर आपको बोला जा रहा है कि वीडियो ऑन करनी है तो आप ऑन कर लो, कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दैट पर्सनल डोंट आपका वरी. फेशियल एक्सप्रेशन हम, हाँ, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आई हमें पता टोटली कैसे अंडरस्टैंड, लगेगा। शाम का टाइम है. बिल्कुल. आई टोटली अंडरस्टैंड कि शाम का टाइम है. यू माइट बी थिंकिंग दैट यू आर नॉट लुकिंग सो लाइक नॉट वेल. ऐसा कुछ नहीं है. डोंट वरी. It's the class is official, no doubt, but the bond that we'll share, that would be very strong. You can ask my previous candidate here, Manish है अभी भी. He knows me very well. ये तो मुझे वैसे भी कॉल कर लेता है कुछ दिनों बाद कि मैम how are you, और मुझसे पूछने लग जाता है that what you are doing. So this will be the bond that we'll be developing. So don't worry. किसी चीज़ की मतलब आर्टिफिशियल कुछ नहीं रखेंगे हम. ओके. आई डोंट नो आपका ये फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, या आपने इससे पहले कहीं पे ट्रेनिंग कोचिंग कुछ भी लिया है. आई डोंट नो, बट विद मी यू विल फाइंड द डिफरेंस दैट इट विल नॉट बी फेक. जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, जो है इट विल बी वेरी ब्लंटली टोल्ड. ओके. एंड सेकंड थिंग, आपको जब क्लास में आना है आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए. वन, यू हैव एक ब्लैंक कॉपी ले लो, बिल्कुल फ्रेश. पुरानी कोई नोटबुक मत उठाना प्लीज, बिकॉज 1-1.5 महीने की क्लास है. हैव अ फ्रेश नोटबुक. आज नहीं होगी कईयों के पास, इट्स ओके, बट हैव अ फ्रेश नोटबुक एंड अ पेन. दैट्स ऑल दैट यू रिक्वायर इन माय मेंटोरशिप. आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, आपको कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ना.
यस आपको करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, आपको डिफेंस रिलेटेड और चीज़ें जो हो कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जिस भी एंट्री के लिए जा रहे हो वो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा OIR टेस्ट जो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा साइक GTO इंटरव्यू, आपको कोई बुक, कोई साइट, कोई प्लेटफॉर्म, कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग आई विल टेक केयर। ओके, आप बस मुझको सुन लोगे, इट विल बी डन। मैंने एक बच्चे को बताया था, आई थिंक वो इस क्लास में है नहीं, उसने अभी तक एनरोल नहीं किया। आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर माय SSB आई हैव क्लियर्ड इट ट्वाइस, इफ यू गाइस नो दैट। दो बार मैंने दिया एंड दोनों बार आई हैव क्रैक्ड इट। एंड मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी भी साइक की तैयारी किसी नोटबुक, किसी बुक से नहीं की थी। जिसने मुझे पढ़ाया, जिसने मुझे तैयारी करवाई, ही वाज अ मेजर इंडियन आर्मी में, ही इज स्टिल अ मेजर। उन्होंने मुझे मेरी साइक की तैयारी करवाई थी एंड मैंने जितने भी बच्चों को तैयारी करवाई है मैंने वैसे ही करवाई है। एंड बिलीव मी इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी इजी। आपको समझ आ जाएगा, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस एंड वैसा ही चलेगा। SSB इज ऑल अबाउट योर साइक, योर मेंटल कैपेबिलिटी। फिजिकल आपको SSB में कुछ नहीं करना, बस आपका दिमाग का खेल है SSB सारा। तो जैसे मुझे तैयारी करवाई गई थी मैं भी वैसे ही तैयारी करवाती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ आई हैव क्लियर्ड इट यू कैन डू इट एज वेल। Any doubt so far? Anything you want to ask? Then we'll start with your personal introductions and then orientation में थोड़ी बहुत चीजें आज मैं SSB के बारे में आपको बताऊंगी and some officer like qualities that I'll be expecting you to have. Before that, anything you want to ask, you can go ahead. Anyone? करो, स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन एक एक करके अपना। तेजल क्या हो गया, GD में बोल दिया बहुत। Okay, I'll be I'll be I'll be taking the names. That person will switch on their mic and video as well, and they'll tell me about, of course, your name. आप कहाँ से हो, आपने आपके ग्रेजुएशन में आप कौन सी स्टडी कर रहे हो एंड इसके अलावा क्या बताओगे। अगर इससे पहले आप SSB में अपीयर हुए हो या कोई रिटन एग्जाम क्रैक किया है, बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, नथिंग एल्स। ओके ओके, सो आई विल स्टार्ट विद तेजल। इट्स तेजल एंड प्लीज अगर मैं किसी का नाम गलत लूँ मुझे पॉइंट आउट कर देना। इट्स फर्स्ट टाइम इंटरेक्टिंग विद यू, सो देयर माइट बी एन प्रॉब्लम, बट मुझे करेक्ट कर देना। ओके, सो तेजल, एम आई करेक्ट? Yeah, you're correct. Hi Okay. everyone, I'm Tejal Kedar. I'm from Pune, so this is my first time I would be appearing for SSB. So I'm a fresher, and I am I'm trying to give AFCAT and CDS also, but I'm right now preparing for SSCW Tech as a civil engineer. Yes. Civil engineering, right? Okay, very good. Okay, next we have Anushka Bisht. Uh, Good evening, everyone. I'm Anushka West. I'm in BTech final year. I'm from Uttarakhand and I'm a mechanical engineer. And I'm a fresher in SSC. Okay. Anushka, in future whenever you'll speak, just try to speak little in a slow pace. Okay. Okay. Yeah. BTech and Uttarakhand. All right. Any written exam you have prepared, or this is your first attempt? Yes, ma'am. It is. All right. MD Saf. सैफ सैफ Hello, मोहम्मद good सैफ। evening, everyone. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Andy sir. I'm from Chennai. I did my graduation in computer science and engineering. Your Year voice is very 2020. distorting. Ma'am, actually, I'm traveling in the train, so I just gave a company interview. I'm working in Cognizant, but yet I'm on the day of list, so I'm trying for another company. But that's for the other Okay. day. I've given 3 attempts in SSC. We'll hear you Uh, afterwards then, because I'm not able to understand anything. We'll hear you afterwards. Okay. Sanjana. Hello everyone, good evening. My name is Sanjana. Currently, I live in Bhopal and pursuing BTech in computer science, and this is my first attempt. Okay. Akash Kumar. Good evening, everyone. My name is Akash Kumar Lodhi. Currently, I am in Delhi. I am BTech and MTech graduate.
Currently, I am working in polymer additive industries. Basically, my BTech and Tech stream is polymer technology. This is my first attempt for SSB. Thank you. And why haven't you appeared after your BTech? No, ma'am, I didn't know about that. So after that, I appeared, and this is the first time I shortlisted. Before, like past history is that I qualified for Air Force X group, but unfortunately in medical exam I shortlisted. That's that's the reason. And when was that? It is in 2019. 19. Okay. This will be one of your question in interview. Remember that, okay? Yeah. Okay, ma'am. फिर इन्होंने इनको पता नहीं था, फिर इन्होंने मेरा वीडियो देखा एंड इसने फिर इसका एडमिशन कैसे कराया अभी, कितनी फुर्ती के साथ इसको बैच में मैंने घुसाया है, आई ओनली नो. चलो Thank you, sir. गुड. Anuradha Kumari. Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, everyone. Yeah, audible. My name is Anuradha Kumari, and I am from Patna. I've completed my BTech in Mechanical Engineering in session 2024, and it's my first time for SSB. Thank you. Okay. You got beautiful smile. Divya. Good evening, everyone. My name is Divya Verma. I am from Himachal Pradesh, and I have done my BTech in Computer Science Engineering, and it's my first attempt. Okay. Bhushan. Please pronounce your name properly. Bhushan. Good evening, all of you. Myself Bhushan Garat. I'm from Thane location. I have completed B Mechanical in 2021, and I'm currently working in Siemens as a quality engineer. I'm trying for SSC Tech. This is my first SSC. Manish. ये तो अपना पुराना चेला है. तो He is the बाकियों old को तो Manish. पता चले इसका. I know, I know. मनीष भाई बोलो. कहाँ गया, गायब हो गया. Manish video as well. I think कुछ some tech glitch is there, I guess. Manish is joining. Okay. So, first of all, I would like to ask from you guys before I present my PPT, what all you know about SSB. जो भी आपको पता है मुझे पहले आप बताइए. आई वांट टू नो कि आप यहाँ आने से पहले आपने कुछ पढ़ा है या आपको कोई नॉलेज है या इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ योर माइंड राइट नाउ. सो एनीथिंग, एनीवन, start speaking. Tell me anything you know. Okay, just guys, sorry to interrupt you in between. I want to ask you, okay, how many of you guys are, is there any repeater? Just raise your hand if you are a repeater. और दिस मोस्टली तो फ्रेशर्स ही हैं, बट कोई रिपीटर है, जस्ट रेज योर हैंड्स. फीचर है बच्चों, ऐप में एक फीचर है रेज हैंड करने का. Lux, you can see that if there is any repeater, you can see the hand raise status. I think कोई है नहीं repeater, सब freshers हैं. All of you are freshers. चलो गुड. तो सबसे बड़ी बात कि फ्रेशर्स अगर आप हो, मनीष है हमारा, या मेरे को वही लग रहा था कि मनीष कैन बी अ रिपीटर किया, ठीक है. तो मनीष को छोड़ के बाकी सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं. सो एक चीज याद रखना कि बीइंग अ फ्रेशर, इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एसएसबी, ऑल द पीपल हु आर फॉर 25 बैच के जितने भी बच्चे अपने 2025 बैच के जो भी बच्चे हैं बेटा, ये तुम्हारा गोल्डन चांस है. 24 बैच एंड 25 बैच, ठीक है. उसके पहले वाले बैचेस के बच्चों के पास भी गोल्डन चांस है. आप अगर मेंटरशिप फॉलो करते हो, इफ यू जस्ट फॉलो मी, व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट लक्ष्य इज सेइंग. अच्छा, लक्षदीप को मैं लक्ष्य बोलता हूँ प्यार से, वो उसका पेन नेम है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो वो छोटी बहन की तरह ही है, ठीक है. तो व्हाट लक्ष्य इज सेइंग एंड व्हाट आई एम सेइंग, इफ जस्ट फॉलो इट, एज मिलता है फ्रेशर्स को, आप आराम से सेल थ्रू हो जाओगे, बशर्ते आपके बेसिक्स आर क्लियर. एंड यहाँ पे वही हम करवाने वाले हैं. सो व्हाटएवर अंडरस्टैंडिंग यू गाइज आर हैविंग फॉर एसएसबी, है ना, आप अपने हिसाब से बताओ
क्या जानते हो एसएसबी के बारे में? हो सकता है तुम्हारे को बहुत ही हेजी आइडिया हो, या हो सकता है तुमको सब कुछ पता हो, तुम लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हो, बैच में भी तुम वीडियो देख के ही आए हो, ठीक है ना? तो किसी कोई बताना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू अनम्यूट करके यू कैन टेल अस, प्लीज टेल अस, सो दैट उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सर मैं बताऊं? हाँ जी तेजल, गो प्लीज गो अहेड। अहेड बेटा। सो इट्स अ 5 डे प्रोसेस। सो डे 1 में क्या होता है, डे 1 में हमारे दो एग्जाम होते हैं, एक OIR होता है एंड PPDT होता है। PPDT के बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर उसके बेसिस पे दे सिलेक्ट आई गेस 10 to 20% ऑफ द कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद डे 2 जब आता है, तो डे 2 में हमारा होता है वी आर गिवन अ PIQ फॉर्म। फिर उसके बाद एक फुल डे साइक टेस्ट होता है, जिसमें टैट, वैट, SRT एंड SDT होता है। तो टैट जो होता है वो थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। वैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सो इन टैट वी आर गिवन 11 पिक्चर्स फर्स्ट एंड वी हैव टू राइट अ स्टोरी जस्ट लाइक PPDT, एंड 12th वाली ब्लैंक रहती है। वैट में क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, 60 वर्ड्स देते हैं एंड वी हैव टू ड्राइव सेंटेंसेस विद देम। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 60 सिचुएशंस देते हैं एंड वी हैव टू आंसर लाइक व्हाट वी विल डू इन दैट सिचुएशन। एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट SDT होता है। फिर डे 2 एंड 3 4 में कभी भी हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। फिर डे 3 में होता है GTO, जिसमें 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो दो GD होता है, एक करंट अफेयर पे होता है और एक टॉपिक जो GTO से दिया जाता है। फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है सेकंड, दैट इज मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। देन उसके बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और स्नेक रेस होता है। एंड फिफ्थ लेक्चरेट होता है, जिसमें हमें 4 टॉपिक्स देते हैं चिट में एंड 3 minutes टू प्रिपेयर। वी आर गिवन 3 minutes टू प्रिपेयर फॉर इट एंड 3 minutes टू इम्प्रॉम, हाँ 3 minutes टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड डे 4 में इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं हमारे, जैसे ग्रुप में किए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है। फिर कमांड टास्क होता है, जिसमें हम 2 सबॉर्डिनेट्स को बुला के वी कुड take a good help from them and complete the task. And final group task होता है। फिर डे 5 में होता है कॉन्फ्रेंस, लाइक इफ यू आर सिलेक्टेड देन दे आस्क यू फॉर द कॉन्फ्रेंस, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। So this Very is the well said. idea that I have gotten. You have very correct idea. And guys, listen, whenever someone is speaking, उनको ध्यान से सुनना, because कुछ मोस्टली तो आपको मैं ही सब कुछ बताऊंगी, बट देयर वुड बी फ्यू पॉइंट्स जो आपको किसी और से सुनने को भी मिल सकते हैं, राइट? एंड यू नेवर नो व्हेन दैट विल बी हेल्पफुल. सो सेजल ने मोर और लेस सब कुछ सही बताया. सो आई विल स्टार्ट. इफ एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग, लेट मी नो, एंड देन आई विल स्टार्ट विद माय PPT. एंड यही सब मैं भी बताऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा डिटेल में. आई टेल यू व्हाट ऑल यू आर गोना फेस इन SSB एंड व्हाट ऑल आई एम गोना टीच यू. ओके, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग सो फार? Make the class interactive. It's my humble request, because जितने क्वेश्चंस आपके, जितने क्वेरीज आपकी ज़्यादा होंगी, उतना ही आपको ये मुझे पता चलेगा कि आप इंट्रूसिव हो, आपको मन है पढ़ने का, आप समझ रहे हो, आपको जो जो चीज़ नहीं पता चल रही आप मुझसे पूछ रहे हो. इट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ साइड्स. ओके, सो बी इंटरेक्टिव. कुछ भी पूछना है कभी भी, डोंट थिंक कि कोई स्टूपिड क्वेश्चन होगा. देयर इज नथिंग स्टूपिड इन SSB. The most stupid question will give you the best result, believe me that. Okay, so कुछ ऐसा मत सोचना कि पता नहीं मैं ऐसे पूछ लूंगा तो बाकी क्या सोचेंगे. That's bullshit. Okay, go ahead with anything you have to ask. Sure, ma'am. Yes. ठीक है, बी ओपन एंड कम्युनिकेटिव गाइस, ठीक है? व्हेन यू गॉट स्टक एनीवेयर, आपको कोई चैलेंज है? Sorry, sir. Another, you want to speak anything? If not, then please mute yourself. It's a disturbance from your end. Okay. Do you want to speak anything? मैम आई वांट टू आस्क कि जैसे OIR है, उसके टेस्ट का तो हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे, थीमेटिक वर्ड्स एसोसिएशन सिचुएशन एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन, वो सब आपको क्लियर करवा देंगे, हेल्प करेंगे. GD भी होगा एंड लेक्चरेट भी होगा. बट व्हाट अबाउट ये जो ग्रुप टास्क होगा, मींस एनी आइडिया अबाउट दैट कि हम इसे कैसे प्रिपेयर ग्रुप टेस्ट की आपकी क्लास लगेगी यहीं पे. मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी एंड देन आई विल शेयर द वीडियोस. आप वो वीडियोस देखेंगे एंड आपको क्लियर हो जाएगा. ओके,
दो ये ग्राउंड टास्क है, लेकिन ग्राउंड टास्क ऑफ कोर्स हम नहीं कर पाएंगे, तो आई बी गिविंग यू ऑनलाइन लेक्चर ओनली एंड विल बी शेयरिंग वीडियोस टू यू गाइस सो दैट आप उसको वर्चुअली देख के एनालाइज कीजिए थिंग्स. ओके, नथिंग टू बी वरीड प्लीज अबाउट. म्यूट योरसेल्फ. हाँ, नथिंग टू बी वरीड अबाउट बेटा. अनुराधा म्यूट जीटीओ योरसेल्फ. टास्क में अनुराधा कैन यू म्यूट प्लीज. हाँ, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट. जीटीओ डे 1 इज ऑल अबाउट स्पीकिंग. जीडी 2 जीडी 1 जीपी. यहाँ पे लक्ष्य विल हेल्प यू आउट. एंड ऑल्सो जो रेफरेंस वीडियोस आपके पास आएंगी जीटीओ के लिए, यू नो देयर इज अ रुद्र मेंटरशिप आल्सो दैट वी हैव. तो रुद्र सर के भी वीडियोस हैं जिसमें आपको जीटीओ आई जस्ट नीड 1 डे टू मेक यू गाइस, कितना भी टफ आपका जीटीओ में ऑब्स्टिकल आ जाए, आप आराम से सेल थ्रू हो जाओगे. ठीक है, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट. बी चिल, बी रिलैक्स, फोकस ऑन द डे इन हैंड, गो स्टेप बाय स्टेप. कंसर्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको. रिलैक्स मोड पे पढ़ो, सारी चीजें कवर होंगी. ठीक है, बाय द टाइम यू आर फिनिशिंग द होल बैच सब सॉर्ट हो जाएगा. जस्ट बी अटेंटिव. चलो, दैट इज ऑल. Everybody please mute yourself. मुझे डिस्टर्बेंस आ रही है. आई थिंक अनुराधा इट्स यू ओनली. प्लीज म्यूट कर लीजिए. या ओके, सो नाउ आई विल बी स्पीकिंग एंड जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, देन यू कैन क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट टू. ओके, सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग दैट इज देयर इन एसएसबी. फुल फॉर्म, वेरी बेसिक थिंग्स. आपको सब कुछ अगर पता भी है फिर भी सुनिए, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल अमंग यू जिनको कुछ नहीं पता होगा. ओके, सो ये पीपीटी में शेयर कर दूंगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग विल बी शेयर्ड. So the full form, all of you know, Service Selection Board. Okay, day 1 consists of two things, OIR and PPDT. OIR is Officers Intelligence Rating. इसमें कुछ नहीं है, मैथ्स एंड रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चंस होंगे. 2 सेट दिए जाएंगे आपको, जिसमें अप्रॉक्स 20-25 मिनट पर सेट दिया जाएगा. डिपेंड ऑन बोर्ड टू बोर्ड, वो 20 मिनट देते हैं, 25 मिनट देते हैं. अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस पर सेट में होते हैं. ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें. आपको छोड़ के कोई नहीं आना. आपको लगता है हुक एंड क्रुक से आपको कोई नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, डोंट वरी, जस्ट मार्क इट अगर आपको नहीं आता, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इसकी एवेल्युएशन होती है रेंज 0 से 5. नाउ द बेस्ट इज 0. अगर 0 है आपका स्कोर, मतलब आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है. सपोज आपको 50 मार्क्स का था तो आपको 45 अराउंड मिले हैं, तो यू आर एवेल्युएटेड अंडर 0 कैटेगरी. देन 40 समथिंग के करीब है आपका, 40-45 के बीच में है, तो यू विल बी एवेल्युएटेड विद 1 ग्रेड 1. देन 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, सो 0 to 5 ग्रेडिंग है, एंड 0, 1, 2 ये बेस्ट ग्रेडिंग मानी जाती है. इफ यू आर अंडर 0, 1, 2 तो यू आर गुड. 3 इज एवरेज, 4, 5 नॉट गुड. ओके, एंड इसका स्कोर आपको बताया नहीं जाता. आपको डे 1 में सपोज करो कि आपका एसएसबी, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मेरा गांधीनगर आया सपोज, तो हमने 300 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया. तो सबसे पहले हमारा OIR टेस्ट होगा. ठीक है, OIR टेस्ट हम सॉल्व करेंगे, उनको दे देंगे. हमारे पेपर के ऊपर हमारी ग्रेडिंग लिख दी जाएगी, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा. एज इन हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि हम स्क्रीन इन हुए हैं कि नहीं हुए. हमें नहीं पता चलेगा कि OIR टेस्ट में हमें ग्रेड 0 मिला था, 1 मिला था, 5 मिला था, ये हमें नहीं बताया जाएगा. देन कम्स PPDT. जब जैसे आपने 2 OIR सॉल्व कर लिए, एक आपको हॉल में बिठाया जाएगा, जैसे इमेजिन अ सिनेमा मूवी थिएटर, वैसे एक बड़ी सी स्क्रीन होगी, चेयर्स लगाई जाएंगी, सारे कैंडिडेट्स को वहां पे बिठाया जाएगा. पहले OIR टेस्ट होगा. ठीक है, 2 सेट्स कंप्लीट हो गए, वो शीट्स आपसे ले ली जाएंगी. फिर आएगी PPDT, द सेकेंड थिंग. अब PPDT का फुल फॉर्म है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड, इट्स परसेप्शन एंड डिस्कशन. ओके, तो आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी फॉर 30 सेकेंड्स. इट विल बी अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर. कुछ भी हो सकता है उसमें, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो सकती है, कोई खेल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है. अ वेरी रैंडम एंड वेरी इट कैन बी हेजी पिक्चर एज वेल, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होगी. ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए फ्लैश की जाएगी उसी एक स्क्रीन के ऊपर, एंड 30 सेकेंड के बाद वो बंद हो जाएगी. जैसे वो 30 सेकेंड बंद होंगे, आपके 4 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. इस 4 मिनट में आपने अब लिखना है कि उस स्टोरी, उस पिक्चर को देख के आपके मन में क्या आया, आप एक स्टोरी बनाएंगे. ऑलराइट, एंड 4 मिनट्स के बाद एक पेज आपको दिया जाएगा, उस पर आप ये लिखेंगे. ठीक है, अब जैसे ही 4 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, योर पेन्स विल बी डाउन एंड आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. सपोज करो चेस नंबर 1 to 10 1 ग्रुप,
11 to 20 अनदर ग्रुप, 21 to 30 सो ऑन, 10-10 का ग्रुप आपका बन गया, ठीक है। फिर आपको एक अलग अलग हॉल्स में लेकर जाया जाएगा जहाँ पे 3 असेसर्स होंगे एंड आपको ग्रुप में वहाँ पे बिठाया जाएगा सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल, और जैसे ही सेमी सर्कल का जहाँ पे माउथ ओपन होता है वहाँ पे वो 3 इंस्ट्रक्टर्स बैठे होंगे, ऑफिसर हैं, ओके। तो अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जरूरी नहीं है कि चेस नंबर 1 पहले स्टार्ट करें, चेस नंबर 10 कैन ऑल्सो स्टार्ट एंड वन बाय वन आप खड़े होंगे, पर कैंडिडेट 1 मिनट, ऑफिशियली इट इज 1 मिनट, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि आपको 1 मिनट बोलेगा। मोस्टली 40-45 सेकंड के बाद आपको शट डाउन कर दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है प्लीज सिट डाउन और नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज स्टैंड अप, ठीक है। सो 1 मिनट इज ऑफिशियल, बट विल हेयर प्रैक्टिस कि आप 50 सेकंड में कंप्लीट कीजिए अपनी नरेशन, ठीक है। तो जैसे चेस नंबर 1 खड़ा होगा, ही से गुड इवनिंग या जो भी वो टाइम है, गुड आफ्टरनून एंड स्टार्ट विद नरेशन। जैसे उसने थैंक यू बोला वो बैठ जाएगा, अगला बंदा खड़ा हो जाएगा। किसी को बताया नहीं जाएगा कि प्लीज आप खड़े हो जाइए, अब आप खड़े हो जाइए, नो, बस ये बताया जाएगा कि लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर दो, पहला कैंडिडेट जैसे खत्म कर दिया दूसरे ने स्टार्ट कर देना, ऐसे ये पूरा एंड तक जाएगा। अब जैसे ही एंड वाला कैंडिडेट चेस नंबर 10 जो है वो बोलना बंद कर देगा, मतलब अपनी 1 मिनट की नरेशन उसकी खत्म हो गई है, वैसे ही जीडी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जीडी में इट डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर्स पे, वो कितना टाइम आपको देते हैं, तकरीबन 7 से 8 मिनट आप अज्यूम कर लीजिए, मैक्सिमम 10 मिनट अज्यूम कीजिए, जिसपे उसी पिक्चर पे अब डिस्कशन होगी। अब फॉर एग्जांपल चेस नंबर 1 में एक मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ, एक पिक्चर है जिसमें 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, 2 लोग लड़ रहे हैं। तो चेस नंबर 1 ने बता दिया कि चेस नंबर 1 ने स्टोरी बनाई कि वो लड़ रहे थे, चेस नंबर 2 ने स्टोरी बनाई कि तीसरा 2 लड़ रहे थे लेकिन तीसरा बंदा उनको बचा रहा था, चेस नंबर 4 ने स्टोरी बनाई कि वो मार्शल आर्ट की है, किसी कॉम्बैट ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे। तो क्योंकि 10 लोग हैं, 10 स्टोरीज बनेंगी। अब इसके बाद असेसर्स को आपने एक स्टोरी बतानी होती है, इसलिए डिस्कशन होता है ताकि आप आपस में डिसाइड कीजिए कि क्या स्टोरी असेसर्स को आपने बतानी है। तो ऐसे डिस्कशन चलती है इस चीज पे, फिर एक स्टोरी सिलेक्ट होती है जो असेसर्स को कोई एक बच्चा आप ही में से उसी मतलब उन्हीं 10 लोगों से में से उठ के बताता है, ठीक है। एंड देन असेसर विल लिसन टू दैट स्टोरी एंड पीपीटी हेयर एंड्स। फिर थोड़े टाइम बाद आपको टी ब्रेक, लंच ब्रेक कुछ होएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा कि आप स्क्रीनिंग हुए हो कि स्क्रीनिंग नहीं हुए। सो दिस इज द फर्स्ट डे विच इज वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी। बहुत अच्छे अच्छे रह जाते हैं, बहुत बुरे बुरे अंदर चले जाते हैं। सो यहाँ पे आपकी मेहनत के साथ साथ आपका लक भी काम करता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू हैव राइट टैक्टिक्स, यू नो हाउ टू स्पीक, यू नो हाउ टू मेक अ स्टोरी, you will be in, no doubt. Understood? Any questions so far in screening test? Anybody want to ask anything? मेरी आवाज आ रही है ना, कहीं पता चले मैं अकेली बोल रही हूँ। नहीं आ रही है हाँ मैम। यस मैम मुझे ये पूछना था कि लाइक अगर हम पीपीटीटी में नरेशन कर रहे हैं तो फिर लाइक हैंड मूवमेंट्स कितना होना चाहिए, मतलब No क्या होना hand चाहिए? movements. No नो hand हैंड movements. मूवमेंट्स। No. Okay. ओके। One thing is कई एसएसबीज में आपको खड़े होकर नरेशन के लिए बोला जाता है, मोस्टली बैठ के। जैसे जैसे मैंने जब किया था तो आई वाज सिटिंग ओनली एंड आई वाज गिविंग द स्टोरी। सो हैंड मूवमेंट, इफ यू आर सिटिंग तो बोथ ऑफ योर हैंड्स शुड बी ऑन योर थाइज, आई कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप ओनली। ये बात ध्यान रखनी है आपने कि इस जब भी डिस्कशन चल रही है, चाहे अब चल रही है चाहे बाद में जीडीओ में भी डिस्कशन होती है, इन बोथ केसेस आपको असेसर्स की तरफ कभी नहीं देखना। असेसर्स की तरफ आप सिर्फ एक ही इंस्टांस में देखोगे, दैट विल बी योर पर्सनल इंटरव्यू, जब आप आंख से आंख मिला के बात करोगे। उसके अलावा किसी भी एक्टिविटी में आपने किसी असेसर को देखना नहीं है, ओके। जब ये डिस्कशन पे चल रही है तो यू विल बी सिटिंग विद योर chest out, back straight, your hands on your thighs, and you will be interacting with the candidates जो आपका साथ वाला ग्रुप है, उनको देख के आप स्टोरी बताओगे। कोई हैंड मूवमेंट नहीं, सिंपल जेस्चर, नो स्माइल एट ऑल, नॉर्मल फेस, मतलब ऐसा डल फेस भी नहीं बनाना लेकिन स्माइल भी नहीं करना, ओके। एंड इन केस दे आस्क यू टू स्टैंड एंड स्पीक, देन बोथ ऑफ योर हैंड्स शुड बी एट द बैक। जैसे हम विश्राम कंडीशन में खड़े होते हैं, वन इज सावधान विश्राम, आई होप यू नो, स्कूल में करते रहे होगे विश्राम सावधान, राइट। तो विश्राम के पोजीशन में आपको खड़े होके बोलना है। अगेन आई कॉन्टैक्ट विल बी विद योर कैंडिडेट्स, नो असेसर्स। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, और कोई क्वेश्चन? हाँ। बोलिए बोलिए।
Shall I move on? Say yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is psychological test. This is the most important test. मतलब मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि 100% है, तो तीन तीन में पार्ट डिवाइड हुआ, तीन चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, देन इज जीटीओ टेस्ट एंड वन इज इंटरव्यू, ठीक है। मुझसे पूछोगे तो आई विल से कि 50% साइक ही है। Actually it is 33%, 33%, 33%, right? But पर्सनल सजेशन, साइक को लाइटली मत लेके जाना। अगर आप साइक में फेल हो तो यू आर डेफिनेटली फेल, आपको कोई पास नहीं करवा सकता। हो सकता है आपका जीटीओ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनल इंटरव्यू मक्खन गई है, लेकिन अगर आपका साइक नहीं अच्छा, आपको कोई रिकमेंड नहीं करवा सकता। तो दिस पॉइंट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एंड आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस पॉइंट। आपको मेरी मेंटरशिप में यही पॉइंट सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जीटीओ अगेन ग्राउंड टास्क है, मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। पर्सनल इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू हमारा चलेगा। हमारा मेजर फोकस साइट पे होगा, क्योंकि इसी की तैयारी आपको स्क्रीनिंग की तैयारी भी करवा देगी। तो अगर आप पीपीटी कर रहे हो या आप टैट की प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स वन एंड द थिंग्स वन एंड द सेम थिंग। सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है टैट और पीपीटी में, विच आई एक्सप्लेन यू लेटर। ओके, सो साइक हैज 4 पार्ट्स: टैट, वेट, एसआरटी and SD. Thematic appreciation test, word association test, situation reaction test and self description. First is stat. आपको 12 स्टोरीज बनानी होती है। सो अगेन उसी हॉल में आपको बिठाया जाएगा। अब ये उन बच्चों के लिए है जो अंदर चले गए, जो स्क्रीनिंग हो गए, ठीक है। सपोज 300 आए थे, लेट्स से द रेशियो इज 10%, जैसे उन्होंने बताया था। तो 30% 30 लोग अंदर चले गए, ठीक है। 40 भी जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं, इट डिपेंड्स कि कितने लोग स्क्रीनिंग हुए। अब आपको ग्रुप चेस नंबर, आपको फ्रेश चेस नंबर अलॉट हो जाएंगे एंड आपके ग्रुप्स बन जाएंगे। अब ये ग्रुप जो आपका यहाँ पे बनेगा आफ्टर यूर स्क्रीनिंग, ये एंड तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। जो स्क्रीनिंग के टाइम ग्रुप बना था वो टूट जाएगा, क्योंकि आप में से कई लोग नहीं स्क्रीनिंग हुए होंगे, तो आपको फ्रेश चेस नंबर अलॉट होंगे एंड ये चेस नंबर आपके पूरे 4 दिन चलेंगे। यू विल बी कॉल्ड विद योर चेस नंबर ओनली, ठीक है। सो सपोज करो 30 लोग थे, 5-5 का या ले लो 10-10 का ग्रुप बन गया, ठीक है। 10-10 का ग्रुप बन गया आपका एंड आपको जो सॉरी जिस साइक टेस्ट जो है ये सबका इकट्ठा होता है, ये ग्रुप वाइज नहीं होता, ये सबको एक साथ लेके जाएगा। सेम उसी थिएटर में जहाँ पे आपको पीपीटी करवाई गई थी, वहां पे आपको बिठाया जाएगा। उसी स्क्रीन पे अब आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, ओके, जिसमें 11 पिक्चर्स होंगी एंड 12th जो है वो ब्लैंक होगी। 11 पिक्चर्स अगेन सेम फॉर्मेट जैसे पीपीटी में, 30 सेकेंड्स के लिए। एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, ma'am. ओके, सो फर्स्ट 30 सेकंड के लिए टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये कंटिन्यूटी में चलेगी, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। 12 की 12 पिक्चर्स आपको एक फ्लो में लिखनी है। कैसे? 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई, जैसे 30 सेकंड खत्म हुए 4 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाएगी 4 मिनट के लिए। अब आपको स्टोरी लिखनी है। जैसे ये 4 मिनट खत्म हुए, अगेन एक न्यू पिक्चर फ्लैश होगी फॉर 30 सेकंड। आप फिर से उस पिक्चर को देखोगे, डिफरेंट पिक्चर होगी, उस पिक्चर को देखोगे, जैसे 30 सेकंड खत्म हुए फिर से ब्लैंक हो जाएगी स्क्रीन 4 मिनट के लिए। अब आप सेकंड पिक्चर पे सेकंड स्टोरी लिखोगे। ऐसे चलते चलते आपको 11 पिक्चर्स फ्लैश की जाएंगी और आप 11 स्टोरीज लिखोगे, ठीक है। नो ब्रेक इन बिटवीन। ऐसे नहीं सोचना मेरे हाथ दुखने लग गए या मैं छूट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग है, ये एक साथ होगा, ठीक है। एंड 12th पिक्चर जो होगी वो ब्लैंक होगी। आपको 4 to 5 मिनट्स मिलेंगे ये पिक्चर लिखने के लिए एंड इसमें आपको अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना है। कोई भी स्टोरी लिखनी है, मतलब कुछ भी नहीं लिख के आना, अगेन कोई स्टोरी ही लिखनी है, लेकिन अब वो पिक्चर है वो आप अपने दिमाग में सोचेंगे, कुछ भी हो सकता है। आप चाहे उसको घर से बना के लेके जाओ, चाहे आपको वहां पे कुछ अच्छा लगे लिखने का, तो वो 12 स्टोरी जो आपकी मर्जी की, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है इसमें टैट और अपनी पीपीटी में? पीपीटी में हमने वो एक पिक्चर लिखी थी और उस पर डिस्कशन हुई थी। टैट में हम 12 पिक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, कोई नरेशन नहीं है, कोई जीडी नहीं है। ये बस एक शीट पे आप लिख के सबमिट कर दो। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन इन टैट? Say something. कोई डाउट होने चाहिए। यू आर फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू दिस, so you must have doubts. Ma'am, कोई word limitations? Sorry? Word limitations while writing the question?
word limitations, okay, 10 to 12 lines you have to write. जैसे अपना A4 साइज शीट होती है ना, A4 साइज शीट की आपको मिलेगी बुकलेट जिसके 2 पार्टीशंस होंगे। तो आप ये देख लीजिए कि एक A4 साइज शीट पे आपको 2 स्टोरीज पार्टीशन ऑलरेडी की होगी, एक A4 साइज शीट पे 2 स्टोरीज। सो 10 to 12 लाइन्स पर पिक्चर। ओके, नाउ विल मूव ऑन। डोंट वरी, हम ये सब डिटेल में करेंगे, मैं बस आपको गो थ्रू करवा रही हूँ कि कैसे चीजें होंगी, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ये हम एक एक करके डिटेल में करेंगे, एक एक दिन एक एक चीज कवर होगी, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट इज दैट विच इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब जैसे वो पिक्चर्स फ्लैश हुई हैं, ऐसे ही अब उसी स्क्रीन पे वर्ड्स फ्लैश होंगे 1 by 1। टोटल 60 वर्ड्स होंगे और एक वर्ड के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे। इसमें वो नहीं करना, मतलब मिसकंसेप्शन नहीं रखनी कि 15 सेकंड्स के लिए आपको वर्ड दिखेगा देन आप 15 सेकंड के लिए लिखोगे, नहीं। 15 सेकंड इज टोटल टू सी द पिक्चर, टू सी द वर्ड एंड टू राइट ऑन इट एज वेल। पहले सपोज करो डिफेंस आ गया, वो 15 सेकंड के लिए स्क्रीन पे रहेगा, आप उसको देखोगे, लिखोगे। जैसे 15 सेकंड खत्म हो गए, वो हट जाएगा, दूसरा वर्ड आ जाएगा। वो 15 सेकंड के लिए स्क्रीन पे रहेगा, आप उसको देखोगे, लिखोगे। तो 15 सेकंड पर वर्ड, एंड इन 15 सेकंड में आपको वो वर्ड देखना भी है, उसके बारे में सोचना भी है और लिखना भी है, और ये बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट। यू नीड स्पीड एंड शार्प माइंड हियर, बिकॉज़ स्पीड, क्योंकि 15 सेकंड में आपको लिखना है, एक पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे हम छोटे होते हमारे होता था ना कि सेंटेंस बनाने के लिए हिंदी पंजाबी में, इनफैक्ट इंग्लिश में भी आते थे कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता था, आपको उस पे एक सेंटेंस बनाना था। इट्स सेम, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा कि आपके वर्ड्स में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिखनी चाहिए। समझ आया? कोई कुछ पूछना बैठ में? Any question? Shall I move on? Yes, ma'am. Okay. SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसपे 60 सिचुएशंस होती है, ठीक है। एक लाइन में सिचुएशन दी जाएगी और उसके आगे ब्लैंक होगी, एक दो लाइन मतलब छोड़ी होगी, ठीक है। ऐसे 60 सिचुएशंस दी जाएंगी और इन पूरे बुकलेट को कंप्लीट करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, मतलब पर सिचुएशन आप लगा लीजिए 30 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन मिसकंसेप्शन है लोगों की कि आप 60 के 60 वर्ड्स कंप्लीट कर लोगे तो यू बी इन। नो, 60 वर्ड्स करके 60 वर्ड्स पूरे कर रहे हो, 60 सिचुएशंस पूरी कर रहे हो, लेकिन वो ढंग की नहीं है, कुछ भी लिख के आ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं उसका। उसकी जगह आप 40-45 करो, लेकिन अच्छी एसआरटी लिख के आओ, आप पक्का हो जाओगे। मैंने दोनों बार 45-50 के करीब की थी, मैंने 60-60 कभी भी नहीं की, दोनों बार नहीं की, पर मैं दोनों बार ही हुई है, ठीक है। सो इस यहाँ पे आपका ये चीज मैटर नहीं करती, मतलब क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। एक बंदे ने 60 की लेकिन ढंग से नहीं लिखी, वो नहीं होगा। एक बच्चे ने 45 की लेकिन बहुत अच्छी लिखी, अच्छे रिस्पॉन्सेस है, वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन है, अगर आपको किसी ने कभी बताया हो तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू सॉल्व 60, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जितनी लिख रहे हो वो अच्छे से करो, ओके। कुछ पूछना है एसआरटी में? एनी क्वेश्चन? यार बोला करो, यस नो तो बोल दिया करो। No, ma'am. No, ma'am. The last of psych test is the self description, very easy। ये अब ओके, अब पूरी एसएसबी में आपको सब कुछ जो है ऑन द स्पॉट करना है। एसआरटी, वैट, टैट, जीडी, जीटीओ, ऑब्स्टिकल्स, इंटरव्यू, सब कुछ ऑन द स्पॉट है। ये इकलौती चीज है जो आप घर से बना के लेके जाओगे, चाहे आज बना लो, अभी बैठ के बना लो, ठीक है। इकलौती चीज प्लस जो 12th ब्लैंक आपकी जो स्टोरी है वो, ये दो चीजें हैं जो आपको घर से बना के लेके जानी है। एसडी है, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप वर्किंग हो तो आपके कोलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और एंड में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लक्षदीप, मेरे मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारी बच्ची जो है वो पढ़ने में अच्छी है, वो कुछ बन जाएगी, वो ओबीडियंट है, वो उसको कुछ भी बोलते हैं तो वो फुलफिल करती है,
एंड कभी ना नहीं बोलती, पंचुअल है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है कि लेट उठती है सुबह, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय फैमिली थिंक्स अबाउट मी, मेरे माय पेरेंट्स थिंक अबाउट मी। सो यही मैं वहां पे लिख के आऊँ। ऐसे आपको 4 पैराग्राफ, कुछ कई जगहों पे वो कुछ ऐड भी कर देंगे, कुछ डिलीट कर देंगे, हार्डली मैटर्स, बट ये 4 चीजें फिक्स हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, कोलीग्स और एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। ये आप घर से बना के लेके जाओगे, एक-एक पैराग्राफ इनका 10 टू 12 लाइंस पर दिस, मतलब फ्रेंड के लिए 10 टू 12, देन इन सब में आप वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। टॉक विद देम, से पूछो, अपने फ्रेंड से आज पूछ लेना कि भाई तू क्या सोचता है मेरे बारे में, तुझे मुझमें कौन सी अच्छी बात लगती है, कौन सी बुरी बात लगती है, कहाँ पे आई वाज गुड, कहाँ पे आई वाज बैड। सेम विद योर टीचर, कलीग्स, योर फैमिली, उनसे बात करना और ये बना के रखेंगे। कोई नहीं, हम इसकी भी क्लास लेंगे, बट इट्स वेरी बेसिक। ये आप बना के लेके जाओगे, इसको याद करके जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको 15 मिनट अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट मिलते हैं एसडी लिखने के लिए, और वहाँ पे आप सोचने नहीं बैठोगे, आपको बस फटाफट लिख देना है जो आपको याद है। ओके, कुछ पूछना है एसडी में? मैम आपने कौन से 2 चीज बोली कि वो घर से करके जा सकते हैं, मैंने प्रैक्टिस? this SD and the 12th blank picture. ओके मैम। Okay? ये घर से हम प्रिपेयर करके जाएंगे इसको। डोंट वरी, मैं आपको बोलूंगी जिस दिन एसडी की टर्न आएगी, आप लोग अपनी एसडीज मुझे भेजेंगे, मैं उनको एवेलुएट करूंगी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी आई विल टेल यू, जहाँ पे सही होगा आई विल टेल यू, फिर एक बार वो फाइनलाइज हो जाएगा तो उसको याद कर लेना बस आप, ठीक है। तो विद ओके एसडी मैम। हमारा साइक खत्म हो जाता है। क्या क्या था? कैट, वेट, एसआरडी, एसआरटी एंड एसडी, ठीक है। इन 4 चीजों के साथ साइक खत्म हो जाता है। सो ओवरऑल किसी को साइक में कोई डाउट? Ma'am, या if we performed out of 4, if we performed 3 well and 1 didn't went well, like is that fine? Like we have to perform all the 4. ओके, अब ये देखिए, इट्स नॉट, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें से एक आपका खराब हो गया बाकी 3 ठीक हो जाएं। क्यों? क्योंकि वैट अपने आप में 60 वर्ड्स हैं, एसआरटी अपने आप में 60 एसआरटी से, अगर तो आपने पूरी की पूरी एसआरटी ही खराब कर दी, मतलब 60 के 60 खराब हो गए, तो डेफिनेटली आप आउट हो। मतलब इन 4 में से एक पूरा ही आप खराब नहीं कर सकते। या फिर आप, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था कि सपोज वैट है, 60 वर्ड्स आए हैं, मैम मैं सिर्फ 55 के आंसर दे पाया क्योंकि मेरा कोई छूट गया, या फिर किसी वर्ड का मुझे मतलब समझ नहीं आया, दैट इज ओके। अब एसआरटी पे आ जाओ, कोई एसआरटी का आपने बीच में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, आप अटेम्प्ट ही मतलब 40 कर पाए, नो प्रॉब्लम, मेजॉरिटी शुड बी ओके। अब वैट में बीच में छूट सकता है, क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड खराब हो सकती है, आप किसी वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, या हाय, सॉरी, या समथिंग मेरे को देर में कॉल पे अभी पास आउट नहीं हुआ। Yeah, I'm sorry. I got a call from my ex-course mate. I'm audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen visible? Yeah. Yes. Yes. Oh, okay. So what I was saying कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका वैट खराब हो गया, टैट एसआरटी एसडी अच्छी है, नहीं, ये तो टोटली खराब है, आप इन नहीं होंगे। बीच बीच में कोई कोई चीज खराब हो जाए तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका बताऊंगी जब हम एक एक चीज करेंगे, पर फुली सब कुछ खराब नहीं करके, और वो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे ही वैट खराब कर दो, इतने डल तो हो गए ही ना, ग्रेजुएशन Yeah. कर रहे हो, सब मोस्टली बीटेक हो, तो दैट इज नॉट गोना हैपन, डोंट वरी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am.
Otherwise, it was a good question because you are thinking what can happen and what cannot. Good. Okay. And in VAT, how minimum, how many out of 60, how That many words? no, you have to do all. You have to try to do all because देखो एसआरटी में क्या है, आप सपोज करो आपने एक एसआरटी की, आपके 30 सेकंड पर एसआरटी आपको 30 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक बुकलेट की फॉर्म में है। जरूर अब आपके पास कोई टाइमर नहीं है, सामने कोई टाइम नहीं दिख रहा, आपने वॉच पहनी नहीं है, तो आपको थोड़ी पता है कि आप एक एसआरटी पे 30 सेकंड लगा रहे हो कि 40 सेकंड लगा रहे हो कि आपका 1 मिनट लग गया। इस चक्कर में आपकी एंड में जो एसआरटी है वो मिस हो सकती है। मतलब आप करते करते, जैसे हमारे एग्जाम में मतलब टाइम कम रह गया, हमारा एग्जाम छूट गया है ना, तो वो केस एसआरटी में है। लेकिन वैट में पर वर्ड आपको 15 सेकंड मिल ही रहे हैं। जब वो 50 सेकंड निकल जाएंगे तो दूसरा वर्ड आ जाएगा, तो आप वैट छोड़ नहीं सकते। वैट छोड़ने का सिर्फ रीजन क्या होता है कि या तो आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता, मतलब वो क्योंकि सब इंग्लिश में है, क्या पता कोई ऐसे इंग्लिश का वर्ड आ जाए जो आपने कभी सुना नहीं है, आपको उसका मतलब नहीं पता, तो आप उस पे वर्ड कैसे बनाओगे, है ना। तो उस केस में आप एक लाइन डाल के लिख दोगे कि वर्ड द मीनिंग नॉट अंडरस्टूड, तो कोई हार्म नहीं है, इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपकी स्पीड इतनी स्लो थी या आप किसी चक्कर में आपका हाथ दुखने लगे, आपसे वर्ड कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो वो केस वैट में होगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड ठीक है, आपको सब समझ आ रहा है, तो 60 की 60 वैट हैज टू बी अटेम्प्टेड। Okay. ओके, got बिकॉज ये फ्लैश हो रहा है, ये फ्लैश हो रहा है, ये बुकलेट में नहीं है, ये फ्लैश हो रहा है, और एक ही फ्लैश हो रहा है एक टाइम पे। जब वो फ्लैश हो रहा है आप लिख रहे हो, फिर अगला फ्लैश हो रहा है आप लिख रहे हो, तो एक टाइम पे ये एक ही है, तो ये छूट नहीं सकता। Got it. ओके, ऐसे के साथ हमारी या एनी मोर क्वेश्चंस ऑन योर साइड? मैम, और जो वैट है उसमें हमें वर्ड जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना? उसी पे लिखना है, जो वर्ड आपको फ्लैश हो रहा है उसी पे लिखना है। नहीं, मतलब वो वर्ड लिख के फिर सेंटेंस ऐसे नहीं डैश नहीं लगा के नो नो वैसा नो कुछ नहीं है ना? नहीं, वो नहीं लिखना, बिकॉज उनको पता है कि वो किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। आपको बस ये लिखना, अच्छा, वो 1 to लेके 60 तक आपको नंबरिंग दी जाएगी, ओके, एंड आपको बस वर्ड देख के सेंटेंस लिखना है। ठीक ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि समटाइम्स ना, सपोज करो कि वर्ड 4 जो आया वो कुछ बहुत ही अजीब सा वर्ड आ गया, आपको मतलब नहीं पता था, तो आप उस पर नहीं लिखना चाहते। अब 5th वर्ड आ गया, अब उसको उसको पता है, आपको उसका मतलब पता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन पॉइंट नंबर 5 आपने बाय मिस्टेक 4 पे लिख दिया, क्योंकि 4 आपको नहीं आता था, आपने वो ब्लैंक छोड़ना था, लेकिन आपने मिस्टेकनली 5 को 4 पे लिख दिया। ये हो जाता है ना कई बार। तो अब आपकी आगे की सारी वैट खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑर्डर ही खराब कर दिया। आपको वर्ड तो नहीं लिखना, लेकिन आपको ये तो पता ना कि वहां जो फ्लैश हो रहा है वो कौन से नंबर पे है। इसलिए जब आपको किसी चीज का मतलब नहीं पता होगा तो वहां पे लाइन डाल देना, दिस इज फॉर यू, ताकि आप 5th वाला मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर ना लिख दें, या अगर आपको छूट गया फिर भी डैश डाल देना, ताकि आप ऑर्डर ना खराब करें उस चीज का। समझे? मैम डैश लाइक यू हैव टू क्रॉस द पेज। नहीं नहीं, अब पेज क्यों क्रॉस करना है? एक पेज पे एक वर्ड थोड़ी लिखोगे, एक पेज पे 10 to 15 या मे बी 30 भी लिख सकते हो आप, तो नंबरिंग होगी ना। मतलब एक वर्ड में, एक वर्ड को आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन में ही लिखना है, इनफैक्ट 1 लाइन में ही लिखना है, ठीक है। तो एक लाइन, अब आपको उसका मतलब नहीं पता, तो उस पर्टिकुलर लाइन पे आप डैश डाल दोगे ना, एक बड़ी सी लाइन खींच दोगे। ओके समझे? कोई कोई बात नहीं, मैं मैम आपको जब हम बैठ की तैयारी करेंगे ना डिटेल में करेंगे। या मैम मैम इन केस कोई वर्ड है उसका उस टाइम पे मीन समझ नहीं आ रहा है, बट जब हम नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं तो हमको उसका मतलब मीन समझ आ रहा है, सेंटेंस भी फ्रेम हो रहे हैं, तो हम वो वर्ड मेंशन कर सकते हैं उस पॉइंट पे और बाद में उस पे सेंटेंस बना सकते हैं क्या? नहीं, आपके पास ना टाइम नहीं होगा। जैसे ये 60 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे आपसे वो शीट ले ली जाएगी, यू कैन नॉट डू दैट। एंड सपोज करो कि 2 वर्ड का आपके पास सेम सेंटेंस है, दैट आल्सो यू कैन नॉट डू। एवरी वर्ड शुड हैव अ फ्रेश सेंटेंस। अंडरस्टूड? यस मैम। सो नेक्स्ट इज डीटीओ। अब इसमें टोटल 8 चीजें हैं, जैसे तेजल, एम आई करेक्ट? एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली?
तेजल, इट्स तेजल राइट? Yes, ma'am. ओके, तो जैसे इन्होंने बताया था जीटीओ, ओके, साइक आपका पहले दिन हो जाता है। सपोज आप जिस दिन स्क्रीनिंग हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये उसी शाम को हो जाएगा जिस दिन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये अगले दिन होगा, ठीक है, बट इट विल बी द फर्स्ट डे साइक टेस्ट। अब जीटीओ जो है, जीटीओ एंड योर पर्सनल इंटरव्यू बाकी के जो रिमेनिंग 3 दिन है इसमें वेरी करेगी। कुछ आपको जैसे मैंने बताया कि ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो कुछ ग्रुप्स का पहले जीटीओ होगा, एंड में आपकी इंटरव्यू होगी। कुछ ग्रुप्स का एंड में जीटीओ होगा, इंटरव्यूज पहले हो जाएंगे। ये शफल करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ असेसर्स एंड योर अवेलेबिलिटी एज वेल, ठीक है। अब जीटीओ है, समटाइम्स ये 1 दिन में भी खत्म कर दिया जाता है, समटाइम्स ये 2 दिन में किया जाता है। जैसे मैम ने बताया था कि सेजल ने बताया था कि कुछ पार्ट 1 दिन हो गया, कुछ पार्ट अगले दिन हो गया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सारा एक ही दिन हो जाए। जैसे मेरा था, मेरा सब एक ही दिन में हो गया था, ओके। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारा साइक भी हो गया, जीटीओ 1 दिन हो गया, इंटरव्यू 1 दिन हो गया, तो 1 दिन तो पूरा फ्री रह गया ना, तो वो फ्री ही रहता है। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 दिन जीटीओ में लगे, डिपेंड करता है आप कौन सी एसएसबी में जा रहे हो। जीटीओ 2 दिन में भी हो सकता है, जीटीओ 1 दिन में भी खत्म हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया है क्या है, बिकॉज जब जीटीओ की क्लास लगेगी तब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड वीडियोस के साथ आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है। इट इज मोटा मोटा देख लीजिए, इसमें 8 चीजें हैं। ग्रुप डिस्कशन, जिसमें 2 जीडीज होंगी। पहली जीडी में टॉपिक आप चूज करेंगे, 2 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक आप चूज करोगे, ठीक है। फिर दूसरी जीडी में कोई भी रैंडम टॉपिक असेसर्स आपको बताएगा। इन हॉल जो पहला है वो भी असेसर ही आपको टॉपिक दे रहा है, लेकिन आपको चॉइस है, 2 टॉपिक्स में से एक की चॉइस दे दी जाएगी, आपको एक चूज करना है। अब ये ओके, अगेन प्लीज फोकस, इट्स ग्रुप टास्क, ठीक है। तो ये साइट था वो इंडिविजुअल था, आप गए थे वहां पे इंडिविजुअली आपने सबमिट करके आ गए। अब ये सारी एक्टिविटीज एक्सेप्ट फॉर योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, सारी एक्टिविटीज A to Z आपकी क्या होंगी, ग्रुप में होंगी। एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड कमांड टास्क, ये 2 चीजें हैं जो आपकी इंडिविजुअल होंगी, बाकी सब ग्रुप में होगा। तो अगर किसको ये मिसकंसेप्शन है, समवन वाज आस्किंग मी कि जीटीओ टास्क इज फिजिकल टास्क, नो इट्स नॉट। सिर्फ आपका जो कमांड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, ये 3 मिनट की रेस होती है, जो फिजिकली थोड़ा होता है, या फिर स्नेक रेस में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो। बाकी इसमें फिजिकल कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल कैपेबिलिटी, ओके। मैंने इसमें लेक्चरेट नहीं ऐड किया, आई एम सो सॉरी, 9th इज लेक्चरेट, okay. Group discussion, then GP, group planning exercise, PGT, HGT, okay, PGT, HGT and FGT and command task given, ये चारों चीजें एक ही हैं। आपने किसी एक की वीडियो देख ली, आप चारों कर लोगे, ठीक है। ये बस Excuse इसका me, नाम ma'am. या PPT दिख रही है क्या? मतलब मुझे नहीं दिख रही एक्चुअली। बाकी सबको दिख रही है? नो मैम। नहीं मैम। No, ma'am. मैम तो बोल, who will say then, हाँ अब दिख रही है? Yes ma'am, now it's visible. Yes, ma'am. Okay, so I was saying PGT, HGT, command task and FGT, ये चारों चीजों का बस नाम अलग है, बाकी सब सेम है, सब A to Z सेम है। बस पीजीटी में अगर 10 का ग्रुप है तो 10 जाने जाओगे और 4 ऑब्स्टिकल क्रॉस करोगे। एचजीटी में उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2 क्रॉस करोगे। कमांड टास्क में वो एक ही है, ठीक है। एंड एफजीटी में अगेन 4 आपके वो होंगे, एक भी हो सकता है, डिपेंड ऑन असेसर, टाइम अवेलेबिलिटी ऑल्सो। तो पीजीटी नाम से ही पता चल रहा है, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, एफजीटी, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ओके। तो ये घबराना नहीं है कि 4 अलग अलग चीजें हैं, ओ माय गॉड इतनी सारी पॉइंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम है। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 3 मिनट आपको दिए जाएंगे, 10 ऑब्स्टिकल्स होंगे, A1 टू लेके 10 तक उनकी नंबरिंग होगी, मतलब टोटल आपको 55 मार्क्स होंगे। तो आप जो जो ऑब्स्टिकल क्लियर करते जाओगे, उस ऑब्स्टिकल का जो जो नंबर होगा वो आपको मिलता जाएगा। जैसे कि जो रोप क्लाइंबिंग होती है वो 10 नंबर की होती है, तो अगर आपने रस्सा पूरा चढ़ लिया तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर होती है एक मंकी क्रॉल होता है, सपोज करो वो 7 नंबर का, अगर आपने पूरा क्रॉल कर दिया तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप वो नहीं कर पाए तो आपको 7 नंबर नहीं मिलेंगे। एक टायर के अंदर से निकलना होता है, सपोज वो 4 नंबर के, आपने वो करने तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो जिसने पूरे 10 कर लिए उसको 55 मिल जाएंगे टोटल, 1 टू लेके 10 तक। यू डू द मैथ, इट्स 55।
तो जितने जितने आप ऑब्स्टिकल करते जाओगे उतने उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। देन कमांड टास्क आपको अब जो जो चीजें आप पीजीटी में एचजीटी में कर रहे थे वही आपको कमांड टास्क में भी करनी है, बस द फर्क इज कि यहाँ पे आप अपने ग्रुप के साथ कर रहे थे, यहाँ पे अपने ग्रुप कर रहे थे। एफजीटी में अगेन आप ग्रुप के साथ कर रहे थे। स्नेक रेस में आपको एक बहुत सारी बड़ी सारा स्नेक पकड़ा दिया जाएगा, आर्टिफिशियल स्नेक ऑफ कोर्स। तो आपको पूरे ग्रुप को उसको लेके ऑब्स्टिकल क्रॉस करने हैं, उसको बस नीचे नहीं गिरना। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जीटीओ के टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड एक 9th में इसमें ऐड करना भूल रही हूँ, लेक्चरेट होता है। लेक्चरेट इज आपको 4 टॉपिक एक जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें 4 टॉपिक होंगे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, जिसमें वर्ल्ड अफेयर्स होंगे, जिसमें सोशल रिलीजियस प्रॉब्लम्स भी होंगी, मतलब ऐसे 4 टॉपिक होंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे। आपको कार्ड जो है वो सेसर देगा, लेकिन उस 4 में से अब आपको किस पे लेक्चर डिलीवर करना है वो आपकी मर्जी है। मतलब यू हैव टू चूज वन अमंग दोस 4 टॉपिक्स। 3 मिनट मिलेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए एंड 3 मिनट मिलेंगे आपको उसको नरेट करने के लिए। दैट इज लेक्चर व्हिच आई हैव नॉट रिटन, आई विल राइट एंड देन विल अपलोड दिस। ओके, एनी क्वेश्चन? जीटीओ में यू विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस बिकॉज़ आई हैव जस्ट रिटन इट। हम जब जीटीओ की तैयारी करेंगे तब देन विल डू इट। ओके, लास्ट इज हमने क्या कर लिया अभी तक? साइक कर लिया, हमने जीटीओ कर लिया। देन कम्स इंडिविजुअल इंटरव्यू। वन ऑन वन इंटरव्यू होगी 40 to 45 मिनट, 1 घंटे तक भी जा सकती है ये। अब इसमें आपको पीआईक्यू फॉर्म, जैसे कि तेजल बता रहे थे, आपको पहले दिन एक जैसे ही आप स्क्रीन हो जाओगे आपको एक पीआईक्यू फॉर्म भराया जाएगा जिसकी फुल फॉर्म है पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर। पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर, ठीक है। ये 2 पेज का फॉर्म होता है जिसमें बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी ली जाती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, आपने ग्रेजुएशन आपकी मतलब आपकी स्टडी के बारे में पूछा जाएगा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की। फिर पूछा जाएगा आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपने कौन कौन से स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ओके, आपसे पूछा जाएगा आप कौन सी सर्विस में हैं, आपने पहले कोई अटेम्प्ट दिया है, आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं कि नहीं, आप एनसीसी में थे या नहीं। बस ऐसा एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है। वो जो उस फॉर्म में आप लिखोगे वो उसी पे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरव्यू चलेगी आपकी तकरीबन 45 मिनट्स अप्रॉक्स, प्लस माइनस 5-15 मिनट्स ये चल सकता है। एंड इसी इंटरव्यू में आपसे करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, आपसे डिफेंस रिलेटेड चीज़ें, कमांड कहाँ पे है, आर्मी में क्या होता है, एयरफोर्स में क्या होता है, मतलब जो जिस भी एंट्री के लिए जा रहे हैं स्पेसिफिकली उस एंट्री के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगेन आई से, मैं अपनी एग्जांपल फिर से देती हूँ। आई हैव गिवन एसएसबी ट्वाइस, दोनों बार इंटरव्यू में मुझसे दोनों बार कुछ नहीं पूछा। ना मुझसे कभी कोई करंट अफेयर पूछा गया, ना मुझसे कभी कोई डिफेंस से रिलेटेड कुछ पूछा गया। मैं तो रिटर्न एंट्री के थ्रू गई थी, मुझसे कभी एयरफोर्स के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। बस ये पूछा था कि आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि सबका क्वेश्चन होगा कि आप क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, डिफेंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। या 1-2 क्वेश्चन आई थिंक मुझसे पूछा होगा कि जहाँ तक मुझे याद है मुझसे पूछा था कि कौन सा एयरक्राफ्ट आपको पसंद है, तो मैंने बोल दिया था कि C-17 पसंद है, जो कि मुझे अभी तक पसंद है। तो उसके पीछे का रीजन भी ही आस्क्ड मी। इसके अलावा उससे मुझे कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। ये क्यों होता है? अगर आपकी पूरी बाकी की इंटरव्यू अच्छी जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगेन आई से कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आप अंदर नहीं गए। जब आप एक बार फोर्सेस के अंदर चले जाओ, इन चीज़ों की नॉलेज कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैसे वर्क करता है, कौन सी कंटोनमेंट कहाँ पे है, कैसे राइफल चलती है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी। ओनली देन यू विल कम टू नो। सिविलियन को क्या पता है कि कौन सी कंटोनमेंट कहाँ है, क्यों बनाई है, कौन सी राइफल कैसे चलती है, कौन से एयरक्राफ्ट के क्या मैकेनिज्म है, कौन सी वहाँ पे फिजिक्स और ये चल रही है। We don't know. Civilian will not know. That is why they don't expect you to know these things. अगर आपको पता है well and good, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तब होगा जब आपकी बाकी इंटरव्यू अच्छी है। एज इन कि आपने जो क्वेश्चनर पे चीजें लिखी, आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप डिफेंस में क्यों आना चाह रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों ली थी, अगर ली थी कब ली थी, कैसे ली थी, क्या प्रोग्रेस था उसमें, आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर वो यहाँ पे रोस्ट करते हैं।
कि बताओ, अच्छा तुम्हें अपने बारे में नहीं पता तो आ तो गए हो यहाँ पे, बताओ फिर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। ये रोस्टिंग तब चलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप टैकल कर रहे हो पहली की जो इनिशियल 40 मिनट्स हैं, जो आपके क्वेश्चनर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हो टैकल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली वो पूछेंगे ही नहीं, जैसे मुझसे दोनों बार नहीं पूछा, और अगर पूछ लिया आपको नहीं भी आया तो इट्स ओके, बिकॉज ये चीज की आपको तैयारी नहीं करवाई गई। लेकिन आप अपने साथ तो अगर आप 22 ईयर के भी हो, 22 साल तो आप ही अपने साथ रहे हो ना। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपको इन कर लेंगे। अंडरस्टूड? थैंक यू। क्वेश्चन? हेलो, हाय, यस, नो, मे बी। मैम एक क्वेश्चन है कि ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल रेस है उसमें अगर मतलब जैसे 1 को 1 नंबर मतलब 1 नंबर दिया जाता है, ऐसा होता है क्या? और 2 को 2 नंबर दिया जाएगा, तो फिर अगर इस नहीं, चीज में नहीं। जरूरी नहीं है, ये रैंडमली भी हो सकता है। हाँ क्या? अच्छा। और ये सब हमारे हमें मतलब बताया जाएगा कि इसको ये नंबर दिया है? हाँ, अब जैसे आप जब रेस के लिए जा रहे हो, है ना, तो बाकी हम्म एक एक टाइम पे एक ही रेस करेगा, क्योंकि वही 10 हम्म ऑब्स्टिकल है जिस पे सबको जाना है। तो जब एक हम्म बंदा कर रहा है तो बाकी सब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो तब वहां पे हम्म स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, तुम सोच सकते हो कि मैंने पहले 10 के पास जाना है, या मैंने पहले 9 के पास जाना है, मैंने 4 पर। अब यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी कि सपोज करो कि फर्स्ट ऑब्स्टिकल नंबर 1 का था, उसके बाद नंबर 3 का था, फिर जो 10 वाला है वो बहुत दूर है, लेकिन आप 10 पे जाना हम्म चाहते हो, तो आप 1 के बाद सीधा हम्म 10 में चले गए, आपने बीच में सारे स्किप कर दिए। ये स्टुपिडिटी नहीं हम्म करनी। देयर हैज टू बी ऑर्डर। एक बार आपने भागना शुरू कर दिया तो वहीं पे भागना, ये नहीं करना एक बार यहाँ जा रहे एक बार वहां जा रहे, वो होगा भी खराब, क्योंकि आपके पास 3 ही हम्म मिनट है। आप 1 से 10 की तरफ जाते जाते तो यहाँ पे कितना टाइम लगा दो, इस दौरान क्या पता आप एक और वैसे ही ऑब्स्टिकल हम्म कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि आपको इस एंड से स्टार्ट करना है कि आपको उस एंड से स्टार्ट करना है, लेकिन जिस भी एंड से स्टार्ट किया फिर वो सिक्वेंशियल चलना चाहिए। अच्छा ये चॉइस आपकी है, वो सेसर आपको बोल देंगे कि फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट। आप किसी पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल से भी स्टार्ट कर सकते हो। You can say हम्म that I want to stand in front of obstacle number 8 and I want to start from there. But once you stand there, then you have to be in sequential order. यस Okay, even if मैम you अगर try to इस move from 1 minute, even if you try to move from obstacle number 4 to 10 and you complete all 10 ना, तो assessor को पता क्या लगेगा कि ये एक नंबर के पीछे भाग रहा है, इसने 4 के बाद 10 को चूज किया है, 2 इसने सारे कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसके माइंड में था कि मुझे नंबर ज्यादा वो चाहिए। वो मिस्टेक हमने नहीं करनी। हमने अगेन ऐसे भी साइड दिमागी खेल है, वो हर चीज में आपका दिमागी टेस्ट कर रहे हैं। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की मिनिमम वेटेज है, तो अगर किसी ने जैसे मैंने अपने टाइम पे 7 किए थे, दोनों बार, एक बार 7 किए थे, एक बार 8 किए थे, तो ये नहीं हम जरूरी कि हमने 10 के 10 करने हैं, जरूरी ये है कि हमने अच्छे से करना है, बिकॉज हर चीज पे हमारा सिर्फ और सिर्फ दिमाग टेस्ट हो रहा है। आपने 4 से 10 की ओर मूव किया, वहीं पे आपके नंबर कट जाने हैं। इनिशियली यू कैन चूज 10, यू कैन चूज 8, यू कैन चूज टू स्टैंड। वो आपसे पूछेगा कि कौन से ऑब्स्टिकल पे आपने खड़े होना है, ओके, दैट यू कैन चूज। और अगर मतलब 4 से 10 कंप्लीट किए फिर भी टाइम बचा है तो फिर वापस 10 से शुरू कर सकते हैं ना? नहीं या नहीं फिर नहीं नहीं, वन ऑब्स्टिकल हैव टू बी कंप्लीटेड वंस ओनली। 4 के बाद आपने 10 तक कर लिया, अब आपको फिर घूम के 1 2 3 पे भी आना है। अच्छा हाँ हाँ okay. सारे करने हैं, सब एक बार ही करना है। अब अच्छा, अगर आपके 3 मिनट में सारे हो गए, देन यू कैन चूज, फिर आप कर सकते हो रिपीट। पर एक बार सब ऐसे नहीं करना कि आप फिर तो कोई किसी को रस्सा चढ़ना आता होगा तो रस्सा ही चढ़ता जाएगा बार बार, 3 मिनट रस्सा ही हाँ चढ़ता रहेगा, बराबर है हाँ ना। बराबर तो दैट इज नॉट हैपन। एक बार यू हैव गॉन थ्रू ऑल 10, देन यू कैन रिपीट सक्सेसफुली। ऐसा भी नहीं है कि आपने सपोज करो कि आपसे रस्सा नहीं चढ़ा गया, ठीक है, लेकिन आपने हम्म ट्राई किया, आपने पूरे बाकी 9 के 9 कर लिए, अब आप घूम के 9th को करना स्टार्ट कर दो, बार बार 9th को करना स्टार्ट कर दो, या मतलब वो नहीं चलेगा। सारे सक्सेसफुली कंप्लीट होने चाहिए, देन यू कैन चूज टू रीस्टार्ट। एंड रीस्टार्टिंग आल्सो अगेन पूरा सेट कंप्लीट करना है, एक को बार बार नहीं करना। हाँ बराबर। और बताइए। मोर क्वेश्चंस?
Ma'am, after completing the final interview, what is the further process will be Okay. happening? So once you have completed these three tests, psych, GTO, and your पर्सनल इंटरव्यू, लास्ट डे होगी आपकी कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो तो पक्का पक्का इन है उनको पता चल जाएगा। कॉन्फ्रेंस वाले दिन ना वो एक एक करके सबको बुलाएंगे, ठीक है? एक एक पूरे Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक रूम में सारे एसएसएस बैठे होंगे। उसमें वो एसएसएस भी होंगे जिन्होंने साइक आपका लिया होगा, जिन्होंने आपका साइक इवैल्यूएट किया होगा। वहाँ पे वो एसएसएस होंगे जहाँ पे जिन्होंने आपका जीटीओ टास्क इवैल्यूएट किए होंगे। वहाँ पे वो एसएसएस होंगे जो स्क्रीनिंग के टाइम आपके पास थे। वहाँ पे वो एसएसएस भी होंगे जिन्होंने आपकी पर्सनल इंटरव्यू ली होगी। सारे ऑफिसर्स एक साथ बैठे होंगे, क्योंकि सपोज करो मैं हूँ चेस नंबर 1, मेरा जो इंटरव्यू है वो लिया है किसी ब्रिगेडियर ने, ठीक है? अब श्रवण आप हो, आपका इंटरव्यू लिया है किसी और ब्रिगेडियर ने, है ना? तो उस अब कॉन्फ्रेंस तो सबकी होनी है, इसलिए उस पर्टिकुलर रूम में सारे ही ऑफिसर बैठे होंगे, जिसमें मेरा लिया है, आपका और किसी का। तो सारे ऑफिसर्स जो भी उस टाइम पे उस पोजीशन पे बैठे होंगे, एक एक करके आपको बुलाया जाएगा, ठीक है? एक एक करके आपको बुलाया जाएगा। अगर तो आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा, खुद को पता चल जाता है कि मैं इन हूँ, क्या बाहर होगा या मैं डाउटफुल हूँ। अगर तो आप पक्का पक्का इन हो या पक्का पक्का बाहर हो, तो कॉन्फ्रेंस में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये चीज पूछी जाएगी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू विल से नो, कम बैक, ठीक है? अब इसका मतलब होगा या तो आप पक्का पक्का इन हो या पक्का पक्का बाहर हो। अब वहां पे अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होने लग गई, जब आप कॉन्फ्रेंस पे गए, आपसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि आप डाउटफुल करेक्टर हो। मतलब आपकी वैल्यूएशन में उनको डाउट है कि आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसके आपको अच्छे से आंसर देने हैं। आंसर अच्छे दे दिए तो आप इन हो, वरना बाहर। तो जिससे कॉन्फ्रेंस के टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डाउटफुल करेक्टर्स होते हैं। जिनसे कुछ नहीं पूछा जाता, या तो वो शॉर्ट इन होते हैं और या तो वो शॉर्ट बाहर होते हैं। मतलब उनका श्योर होता है कि नहीं इसको तो पक्का नहीं रखना, या इसको तो पक्का रखना है। उनसे कुछ नहीं पूछा जाता। जिनसे कुछ पूछ लिया गया, मतलब वो डाउटफुल था, तो अपनी क्लैरिटी के लिए कि हाँ इसको चांस देते हैं, तो उससे कुछ पूछ लिया जाता है। दिस हैपेंस ऑन कॉन्फ्रेंस। फिर उसके थोड़े टाइम बाद उसी हॉल में अगेन वो ऐतिहासिक हॉल जिसमें आपने साइट भी दिया है, आपने पीपीटी भी दिया, वहाँ पे आपको फिर से बुला लिया जाएगा। अब वहाँ पे एक मैडम आएंगे या एक सर आएंगे, पोडियम पे खड़े हो जाएंगे। फिर वो जो रिकमेंड हो गए हैं उनके स्क्रीनिंग बोलेंगे। आप लोग वहाँ पे स्टेज पे जाएंगे, आपकी क्लैपिंग होगी, बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। अब जिनकी क्लैपिंग हो गई, जो रिकमेंड हो गए, फिर उनको उसी हॉल में बिठा दिया जाएगा। तभी 10 मिनट दिए जाएंगे कि आप घर वालों को बता दो। फिर आपको वहाँ पे आपके 4-5 घंटे लगेंगे। आप आपसे जो जहां के डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे फिल करवाए जाएंगे। कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, कम से कम। ये होता है आफ्टर कॉन्फ्रेंस। Okay. अंडरस्टूड? Yeah. और कोई क्वेश्चन? Now I'm open to any question that you have. I was thinking कि हम OLQs cover करें, but हमारे पास time की shortage है. So your task for tomorrow will be कि what all OLQs you think that an officer should have. वो आप सोच के आइए. I'll be asking. Then I'll be covering that OLQs and then हमारी कल की क्लास में PPT हम करवाएंगे, ठीक है? बताइए, कुछ पूछना है किसी को? Ma'am, can you repeat the question? I haven't asked any question. I have Task. What's requested. the task? टास्क इज Sorry. कि जो भी OLQs आपको लगता है कि ऑफिसर में होनी चाहिए, उसके बारे में सोच के आइए। बिकॉज आपकी पीपीडीटी में, आपकी टैट वैट एसआरटी में वही OLQs को दिमाग में रख के आपको स्टोरीज बनानी है और सब कुछ बनाना है। इसलिए इसको ये मत समझना कि बस एक टास्क दे दिया है यूजलेस। नो, आपको OLQs पता होनी चाहिए। उसी के बेस में हम साइक की तैयारी करेंगे, ठीक है? आपकी जो साइक है उसमें OLQs दिखनी चाहिए। Understood? Yes, ma'am. It will show how you are thinking, and the way you think will be the way you will be assessed. It's all a mind game. Please remember. मैं ज़्यादा टास्क नहीं दूंगी, शिवम सर बोल रहे थे। I will not be giving you much more task because हम सब क्लास में कवर कर लिया करेंगे। लेकिन जो मैं बोलूँगी वो कर लेना. That would be for you. Okay?
Okay, ma'am. Our class is gonna be very chill pill class, बहुत इंटरेक्टिव रखेंगे हम। मतलब मैं तो खुद भी बहुत ही जोली सा करेक्टर हूँ, सो डोंट वरी, यू आर हेयर विद मी, आई विल हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन। बस क्लास को सुन लेना, मतलब क्लास ना मिस मत करना, प्लीज ध्यान रखना, बिकॉज 1-1.5 महीना है, 1.5 महीना तक पूरी नहीं चलेगी, 1 महीना से कुछ दिन ज़्यादा चलेगी। सो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स अवेलेबल है, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसएसबी ना आप सब फ्रेशर्स हो, एसएसबी जो फर्स्ट एसएसबी होता है ना, वो गोल्डन होता है, क्योंकि जब बच्चा मिस्टेक्स करता है तो पेरेंट्स माफ कर देते हैं कि बच्चा है, बच्चे से मिस्टेक हो गई, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, तब मिस्टेक्स माफ नहीं होती। सेम इज एसएसबी, जब आप फर्स्ट एसएसबी के लिए जाते हो तो उस एसएस को पता होता है कि पहली बार आया, फ्रेशर है, कोई नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक माफ कर दो। लेकिन जब आप रिपीटर बन जाते हो ना, तो उनको होता है कि ये तो घिसा पिटा इंसान आया है, इसको तो सब पता है, फिर भी मिस्टेक कर रहा है, इसको नहीं लेंगे। अंडरस्टूड? इसलिए अपनी फर्स्ट एसएसबी को लाइटली मत लेना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, गोल्डन चांस है। रीजन है क्यों उसको गोल्डन चांस बोला जाता है, इसलिए पूरी मेहनत करो। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज देयर। ये क्लास के दौरान तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो, अदरवाइज ऑल्सो एनी टाइम। बस जब मैं सो रही होती हूँ तब मैं बात नहीं करती, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, अदरवाइज आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। मैम मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चंस है। कल की क्लास सुबह होगी क्या? नहीं, कल की हम इस वीक की क्लास शाम को रखेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस मॉर्निंग 7:30 से होगी, 7:30 टू 8:30। ठीक है। और एक और था कि लाइक मेरा मतलब मुझे लगता है कि मेरा फैक्चुअल एंड ये करंट अफेयर्स का नॉलेज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मतलब मैंने देखा था कि मतलब सर ने सजेस्ट किया था मुझे पालकी शर्मा देखने के लिए। बट कैसा है कि मैं वो वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, बट वो मुझे याद रहेगा, वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उसके लिए मैं ओके, कैसे करूँ, क्या करूँ? गुड क्वेश्चन, ये मुझे बताना ही था। अ, देखो, ये क्लास हमारी एसएसबी की है, मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर या डिफेंस की नॉलेज नहीं दूंगी, वो अलग टॉपिक है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है इसकी, आपको एक नोटबुक लगानी है, ठीक है। एक नोटबुक तो आप ये लगाएंगे जिसमें हम क्लास में तैयारी करेंगे, ठीक है। सेकंड नोटबुक आपकी होगी करंट अफेयर्स के लिए। अब किसी भी चीज़ को पकड़ लो, सर ने आपको जो भी सुजेस्ट किया है, आई डोंट नो, मैं उनको नहीं जानती, आपको वो सही लगती है आप उसको पकड़ लो। मैं तैयारी करती थी दृष्टि आईएएस से, खान जीएस चैनल आपने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हाँ। इंटरेस्टिंग लगता था खान सर जैसे पढ़ाते हैं, तो मैं दृष्टि आईएएस हो गया या स्टडी आईक्यू हो गया एंड खान, मैं ये कुछ 3-4 चैनल्स को फॉलो करती थी। अब जैसे जैसे टैरिफ का इशू चल रहा है, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। टैरिफ का इशू चल रहा है, ये ट्रम्प वाला, तो आपको क्या करना है, आपको ना हड़बड़ाहट में नहीं आना, आपके पास 2 महीने तो है ना, यू नो यू हैव 2 months and 2 months आर मोर देन इनफ फॉर एसएसबी आल्सो एंड टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एंड सो आल्सो। आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं, अगर आप 6 नहीं कर पा रहे हो तो 4 महीने के करने हैं, ठीक है। अब कैसे ठीक है। करने हैं, सपोज करो आपको पता चल रहा है कि टैरिफ वाला जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, उसकी वीडियो देखोगे और उस नोटबुक पे तो पहले हेडिंग लिख लोगे, टैरिफ इशू या जो भी हेडलाइन है मेन, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो को देखो, साथ साथ में जो जो लगता है आपको पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टैरिफ में, जैसे कुछ दिन पहले टैरिफ का पढ़ रही थी, तो आई वाज रीडिंग कि पहले तो उसने क्या किया कि कंपाइल किया कि एवरेज निकाला जो भी टैरिफ है, फिर उनका हाफ जो है वो सारी कंट्रीज पे लगा दिया। देन ही केम टू नो कि वो उस पे बैकफायर कर रहा है ना, तो उसने सबको 10-10% दे दिया। लेकिन विद चाइना उसने नहीं किया, क्यों? क्योंकि चाइना पहले उसने 50%, पता नहीं 50 लगाया, फिर 60 लगाया, चाइना ने भी काउंटर उतना ही टैरिफ लगा दिया। उसने 100% किया तो उसने भी 100 कर दिया। अब करंटली 125 उसने चाइना पे लगा दिया, तो चाइना ने भी 125 कर दिया। तो जब उसने बाकी सारी कंट्रीज के लिए 10-10% किया या रिड्यूस किया, उसने चाइना का रिड्यूस नहीं किया। तो चाइना यहाँ पे वो मेन फैक्टर आ गया है ना। तो आप ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें लिख लीजिए कि टैरिफ के इशू में पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, अब ये चाइना के साथ स्टिल ये ऑन गोइंग है। तो अब इससे क्या होगा, आपको जब आप लिख भी लोगे, पूरी न्यूज़ नहीं लिखनी, ऑफ कोर्स वो 15 टू 20 मिनट्स की वीडियो है, पूरी तो नहीं लिखोगे, वो तो लिख भी नहीं सकते, लिखनी चाहिए भी नहीं है। तो आप लेकिन आपने मेन सुन लिया, आपको जो लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद होनी चाहिए, वो आपने लिख ली, ठीक है। आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो भी कवर हो गई, आपने पॉइंट भी बना दिया। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चले जाओ, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है
आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चले गई है। अब ऐसे आपने जो जहां की आपको न्यूज आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आप उसको बनाइए, ऐसे ही बनाइए, एक न्यूज एक पेपर पे, एक पेज पे एक न्यूज, बस। यहाँ वो ओके। मत करना, कंजूसी नहीं करनी, एक पेज पे एक न्यूज, ठीक है? ऐसे करते करते कर लीजिए। अब जब आपका एसएसबी का टाइम आएगा, अब आपको बस ये नोटबुक को फॉलो पढ़ना करना है। है, बस। क्योंकि आप ऑफ ठीक है। कोर्स वो वीडियोस फिर से नहीं देख पाओगे सारी, राइट? यस। एंड आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप नोटबुक ओपन करोगे तो आपको सब याद आ जाएगा। अब इससे फायदा कहाँ होगा आपको? यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो जीडी होगी, जो जीटीओ टास्क में जीडी होती है, उसमें फायदा हो जाएगा। फिर आपको फायदा यस। होगा अपने लेक्चरेट में। लेक्चरेट में कोई टॉपिक आ गया जहाँ पे इंडो चाइना रिलेशन, इंडो पाकिस्तान रिलेशन, या टैरिफ इश्यूज, या कुछ भी जीएसटी के बारे में कुछ हो गया, तो ये आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, आपको जीडी हेल्प मिलेगी, आपको लेक्चरेट में हेल्प मिलेगी, दो चीजें कवर होगी। अब तीसरी हेल्प मिलेगी आपको आपके पर्सनल इंटरव्यू में। अगर पर्सनल इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया आपको, तो भी आपको पता होगा। यस। ठीक है? सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, डू दिस। मैंने पिछले 2 बैचेस में भी ये करवाया था और मैंने खुद भी ये किया है। मेरे पास अभी भी आई थिंक नोटबुक पड़ी होगी। उस टाइम पे ना वो वाला इशू चल रहा था, रेड सी के बीच में, रेड सी इट्स अ नैरो सी है ना, तो वहां पे एक शिप फंस गई थी डायगनली, ठीक है? तो काफी न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि एक तो वो शिप फंसने से सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, तो सारी कंट्रीज का जो वो था, क्या कहते हैं उसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो गया। तो ये काफी न्यूज में था। तो सर ने मुझसे क्या पूछा था कि कोई भी अपनी मर्जी से न्यूज बता दो, तो मैंने ये न्यूज बताई। अब जो चीज आपके मुंह से निकली है, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चनर में जो भी लिखा होगा दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। सिमिलरली जो भी आपके मुंह से निकल गया वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो मुझसे पूछ लेता है कि मुझे रेड सी इशू बताओ, मुझे नहीं आता, इट्स ओके। पर मैंने खुद से बता दिया कि मुझे रेड सी के बारे में पता है, तो देन दे एक्सपेक्ट कि मुझे सब पता हो। तो उन्होंने पूछा कि अपनी मर्जी से कोई भी न्यूज बता दो, तो मैंने बोला कि सर राइट नाउ दिस रेड सी इशू इज इन न्यूज। तो ही सेड ओके गिव मी डिटेल्स। तो मैंने बोला कि सर ऐसे वो शिप फंस गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका रीजन ये है कि वो डायगनली फंसी है, उसकी जो लेंथ शिप की ज्यादा है, हाउएवर जो रिवर की जो विड्थ है वो कम है, लेकिन अभी आसपास के लोग आ रहे हैं हेल्प के लिए, ताकि थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, ताकि वो शिप को मूव करके निकाला जाए। तो बिकॉज मैंने वो पूरी वीडियो देखी थी, मैंने नोट्स बनाए थे, मुझे याद था, तो मैंने डिटेल में बता दिया। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ऑल ऑफ यू। अंडरस्टूड? एंड मैम जो जब इंटरव्यू हो रहा है तो फिर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं ना? नो नो, ओनली इंग्लिश। ये यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे आपको चॉइस होगी आइदर हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल। नो, इट विल बी ओनली इंग्लिश। ओके। एनीथिंग एल्स? तो मैम आपने लेक्चर का बोला, अभी इस वीक इवनिंग में लेक्चर होगा, और नेक्स्ट वीक्स में मॉर्निंग में होगा क्या? हाँ, नेक्स्ट वीक मॉर्निंग में होगा, बस इस वीक मैं शाम को लूंगी। नेक्स्ट वीक से यू वांट तो हम मॉर्निंग में, कल भी मॉर्निंग ले सकते हैं, व्हाटएवर यू से, टेल मी। यू नहीं, कंफर्टेबल इन मॉर्निंग? मॉर्निंग में टाइम क्या रहेगा? 7:30 to 8:30। 7:30 to 8:30। ओके। ओके। मुझे बता दो, अगर कल सुबह लेना है हम सुबह भी कर लेंगे, सुबह कर सकते हैं, शाम को करना है शाम को कर लेंगे, व्हाटएवर यू वांट। मैम दिस वीक इवनिंग इज ओके। सुबह कर लेते हैं मैम, क्योंकि शाम को वो सर जीडी वगैरह लेते हैं पीपीडीटी का। वो 6:30 होता है। हाँ कल भी अगर क्लास इवनिंग में होगी तो 8 बजे होगी। आज ये ग्लिच की वजह से 8:30 हो गया, इट विल बी 8 ओनली। ठीक है, चलेगा। तो लेट्स डू दिस, इस वीक हम शाम को कर लेते हैं, ठीक है? दो ही दिन तो रह गए हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आई विल बी टीचिंग, एंड फ्राइडे, सैटरडेज विल बी फॉर योर पर्सनल इंटरव्यूज। ओके, ओके। ओके। फ्राइडे सैटरडे को हम क्लास नहीं लिया करेंगे, जिसकी भी इंटरव्यू शेड्यूल होगी वो बिफोर हैंड में बता दूंगी। फ्राइडे सैटरडे इंटरव्यूज हुआ करेंगे, तो वो 3 दिन जिनकी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगी, वो 3 दिन तुम लोगों को ये करंट अफेयर्स ही प्रिपेयर करनी है, और जो भी हमने क्लास में किया है उसको रिवाइज करना है बस, ठीक है? एंड बाय द करंट अफेयर्स आई मीन कि आपको डिफेंस के बारे में भी ऐसे ही पता करना है, आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज भी ऐसे ही पता करनी है, ये सब उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम। एनीथिंग एल्स?
आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पैसा खराब हो गया हमारा? ये बता दो यार प्लीज मुझे। नहीं मैम। नहीं मैम। मेरे दिल रखने के लिए मत बोलना यार, कुछ भी बोल रहा है, सच बोलना है बस। देखो सच बोलना है, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पकड़े जाओगे कि झूठ बोलोगे तो पक्का पकड़े जाओगे। You got to know something, you got some knowledge, right? Yes मैम। So last situation, just be regular। जो पढ़ा रही हूँ वो बस सुनते जाना, आराम से हो जाएगा। डरना नहीं है पर लाइटली भी नहीं लेना। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। कुछ और पूछना तो बताओ, नहीं तो मैं फिर मीटिंग एंड करती हूँ। We'll close the day today। बंद कर दे। ओके, बाय Thank you मैम। Thank you, ma'am. Thank you मैम। बाय बाय, गुड नाइट।